कबीरा रो, चलती चाखी देख कर दिया कबीरा रो। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शनिवार का दिन कनॉट प्लेस में पूरी रौनक, वो तमाम सारे लोग जो शो में शरीक होते हैं, वो लोग जो शो में आज पहली बार आए हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, मुद्दे पे आएंगे, लेकिन आज सबसे पहले दो चार बात करेंगे। बैंड का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन वो कुछ लोग आज नए आए हैं। बेटा है हैं? बेटा भी है, मेरा दोस्त भी है। आए हाय, ये कितना अच्छा लगा, दृश्य बहुत अच्छा है और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। दोस्त जितनी जल्दी दोस्त हैं और जितनी जल्दी आपने उसको दोस्त मना लिया या बना लिया या मान लिया, वो सबसे अच्छा जी है। सबसे करीबी दोस्त है हाँ मेरा। जी? सबसे करीबी दोस्त है मेरा ये। ये आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे दृश्य बहुत कम दिखते हैं, लेकिन मेरे शो में अक्सर दिख जाते हैं। हाँ जी, वो दोनों के कंधे बराबर हैं। क्या नाम है साहब आपका? विश्वजीत जायसवाल, विश्वजीत। कहाँ से रहने वाले हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से। और बेटा आपका? अर्पित जायसवाल। और आपके दोस्त ये सबसे अच्छे? हाँ आपके दोस्त कौन है? पापा। क्या बात है, बहुत अच्छा। पाजी भी मुस्कुरा दिए और अच्छा लगा दृश्य देख के मुझे भी कि पिता पुत्र खड़े हैं और पिता कह रहा मेरा सबसे अच्छा दोस्त ये है। जी हाँ, बिल्कुल। 9871205883 ये वो नंबर जिसके लिए यहाँ पे वो बेहंत जैन की मदद के लिए गुहार लगाती है उनकी माँ। पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट, नौकरी छोड़ चुकी हैं। पिता आईटी। आज आए नहीं वो थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो। तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने 2 हफ्ते से उनको नहीं देखा। ये दोनों पति पत्नी यहाँ पर आते हैं बेहंत जैन के लिए। इनका बेटा 18 महीने का, जिसके लिए एक मोटी रकम, और वो रकम इसलिए कि इंजेक्शन आ सके। हमारी सबसे इतना महंगा इंजेक्शन शायद ही कोई होता हो। 14.5 करोड़ रुपए का इकट्ठा करने हैं दिसंबर तक। नौकरी छोड़ चुकी हैं, सिर्फ इसी काम में लगी हैं, शो में आती हैं। ये जो नंबर है 9871205883, आपका कहना है कि इस नंबर पे लोग पैसे डाल देते हैं तो दिक्कत आ रही है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई जी। बस इस नंबर पे फोन करके हाँ। QR कोड ले लें और इस पे स्कैन पे करें। अच्छा, QR कोड पे स्कैन करें और फिर पेमेंट करें, जो भी पैसा देना चाहते हैं। बूंद बूंद से घट भरे और एक एक पैसा से, और वो वहां तक पहुंचना चाहते हैं। कहाँ से आना हुआ साहब? बनारस। बनारस से। तो हड़का क्यों रहे मुझे भाई? नहीं हैं? बनारस से आए हैं? जी। क्या नाम है आपका? सर्वेश सिंह। सर्वेश जी, क्या काम करते हैं? नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं यहीं दिल्ली में? नहीं, वहीं। अच्छा, कुछ कहना है क्या? हाँ, कुछ कहना। हाँ बोलिए। सर, मुझे पेंशन के मुद्दे बात करना। पेंशन तो मिल गई? कहाँ मिल गई? हाँ, वो पेंशन तो आ गया। इसी पे तो थोड़ा बात। अच्छा बोलिए भाई। सर, अभी सरकार जो यूपीएस की बात कर रहा है, हाँ। अगर यूपीएस इतना अच्छा है, हाँ। तो खुद वो लोग एनपीएस और यूपीएस क्यों नहीं ले लेते? एनपीएस और यूपीएस वो खुद क्यों नहीं ले क्यों लेते? वो पेंशन ले रहे हैं? आपको ओल्ड पेंशन ही चाहिए? हाँ, ओल्ड पेंशन ही चाहिए ओल्ड पेंशन और लेके रहूंगा। अच्छा, और वो मिलना है। अरे बाप रे बाप। 5 साल में मिले, 10 साल में मिलेगा। अरे वाह, क्या बात है। अपने लिए लड़ रहे हैं? सबके लिए लड़ रहे हैं। मतलब अपने लिए किसके लिए? पूरे देश के एम्प्लॉइयों के लिए, जो सेंट्रल एम्प्लॉयड है ना, सबके लिए। हाँ, सबके चाहे लिए। वो मतलब शिक्षक नहीं, हो, उनके तो किसानों के लिए तो नहीं लड़ रहे। नहीं, किसान भी लड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए जो परचून की दुकान करते हैं उनको नहीं पेंशन मिली? वो तो ऐसे ही हम लोग से सब कुछ। और हमारे लिए नहीं लड़ेंगे पेंशन के लिए? भी लड़ेंगे सर। तो कहाँ लड़ रहे हैं आप? अरे सबको पेंशन दिलवाइए। 2050 के पास आंकड़ा यह कहता है देश में लगभग 37 करोड़ 60 वर्ष के लोग होंगे जो आज प्रोडक्टिव हैं, जो आज अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। वो लगभग 37 करोड़ के आसपास होंगे या 36 करोड़ के आसपास होंगे। और उनको पेंशन और वो तमाम सारी चीजों पर बातचीत जरूरी है जो आज आपके पास वो इस अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। यूपीएस के बारे में आपने कहा कि अच्छा नहीं लगा, ओल्ड पेंशन होना चाहिए, ओल्ड पेंशन में ही सारा कुछ दिमाग लगा। ठीक है, वो आपकी मांग है, बहुत चर्चा और परिचर्चा की जरूरत है। जी जनाब, आप कहां से आया हूं? मैं छपरा बिहार। छपरा बिहार से।
दोनों लोग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहते हैं? आप ही को देखने के लिए आए। आप हम ही को देख रहे आए, तो चर्चा शुरू करते हैं फिर। चर्चा शुरू करते हैं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज अत्रे जी अब आए, इसी वजह से मैं इंतजार कर रहा था। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीति शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नवल उपाध्याय ऑटो वाले भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने कल मुंबई में थे, आऊंगा बात करूंगा, जरूर करूंगा, बैठिए। कल मुंबई में थे और मैंने जिक्र भी किया था इस बात का कि प्रधानमंत्री ने सिर निभा के कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य, और उनकी जो मूर्ति सिंगदुर्ग में टूटी हवा के मानसूनी हवा की वजह से, उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी, माफी मांगी, कहा कि वो मेरे आराध्य हैं और आराध्य की मूर्ति गिर गई। कड़ी कार्रवाई और कड़ी छानबीन जो है वो राज्य सरकार का जिम्मेदारी है, वो करेगी, लेकिन मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन उधर विपक्ष ने आरोप लगाया कि नहीं, काहे का, कैसी माफी, कौन सी माफी, किधर की माफी। लेकिन उन्होंने, प्रधानमंत्री ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जो वीर सावरकर पर सवाल उठाते हैं, वीर स्वतंत्रता वीर जो हैं वीर सावरकर साहब, उनके ऊपर जो सवाल उठाते हैं वही कह रहे हैं कैसी माफी। तो आज की चर्चा परिचर्चा इसी पर, लेकिन हाँ जो मुद्दा आप उठाना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, जैसे भाई ने ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन वाली बात करी और वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करी, उसी तरह का कोई बात जो आप कहना। जी मैम, कहाँ से आना हुआ? मैं तेलंगाना से हूँ। तेलंगाना से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम क्वीन विक्टोरिया है। मैं क्वीन विक्टोरिया, ओपन वाटर स्विमर हूँ। जी एक मिनट, कूल डाउन। हाँ जी, मैं ओपन वाटर स्विमर हूँ। अबे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हाँ। जैसे मेरा मुद्दा है, जैसे अपन लाइक ओलंपिक्स में सबको मेडल्स आना, मगर कितने लोग जा रहे हैं? आप नेशनल में देखिए, हर स्टेट से इतना प्लेयर्स आते हैं स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेशनल्स में इतना मेडल रहे, जब ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में गए, जब क्यों उतना मेडल्स नहीं है? जैसे आप बोल रहे हैं महिलाओं के लिए वो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ये योजना है, वो योजना है। ऐसे स्पोर्ट्स में रहे सो महिलाओं के लिए भी कुछ योजनाएं बनाइए, बच्चों के लिए भी कुछ योजनाएं देखिए बनाइए। महिलाओं में वो जो 3 गोल्ड आ गए उसमें जो पैरालंपिक्स में हो रहे हैं, और ये कितनी खुशी की बात है। हाँ जी, जी हाँ जी। लेकिन आप ये कहती हैं कि और पार्टिसिपेशन होना चाहिए महिलाओं का। यस जी, मेरा उम्र है 44 इयर्स। 43 इयर्स में मैं इंग्लिश चैनल रिले में जो क्रॉस करी हूँ, वो पानी का टेम्परेचर है 13 डिग्रीज टेम्परेचर, और जो जहाँ पे मैं रहती हूँ आंध्रा तेलंगाना, वहाँ पे टेम्परेचर, हमारा वेदर का टेम्परेचर जो जून में है ऑलमोस्ट लाइक 45 to 50 डिग्रीज का टेम्परेचर से मैं वहाँ पे जाके स्विम करी हूँ। आई एम द फर्स्ट तेलुगु फीमेल स्विमर हु क्रॉस द मैं चैनल। आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अंदर आइए, बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे शो की शोभा बढ़ाइए। आपके साथ हैं जी, आप भी आ जाइए, आ जाइए, दीजिए। ऑटो वाले भैया ने तुरंत अपनी कुर्सी दी, इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद भी है, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है ये। उसका कारण है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इन पर इतनी मेहरबानी क्यों करते हैं। मैंने कहा मैं कोई मेहरबानी नहीं करता, हर आदमी अपनी जगह बनाता है जीवन में संघर्ष करके, इन्होंने भी अपनी जगह बनाई है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आपने इंग्लिश चैनल स्विम किया, क्रॉस किया, बहुत बहुत स्वागत है। क्वीन विक्टोरिया, वाह, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, मेरे शो में शरीक हो रही है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अत्र साहब आपका, जो आपने कहा काहे की माफी, कैसी माफी? देखिए निश्चित तौर पे माफ़ी ये मांगी गई है, लेकिन ये माफ़ी तो सीधे तौर पे जो है एक चुनावी माफ़ी है। अगर माफ़ी मांगनी थी और माफ़ी असल में माफ़ी मांगनी थी तो कार्रवाई भी करते ना, क्यों नहीं? एक को तो गिरफ्तार किया है जो सलाहकार है। देखिए जो असली सरकार के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आज क्यों उनको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के इस्तीफा नहीं ली गई? आज क्यों नहीं महाराष्ट्र की जनता से उस समय माफ़ी मांगी गई थी कि आपने जिन भ्रष्टाचारी को रात के समय तो आपने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बताया और 2 दिन बाद उसको जो है मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी, और उन्हीं के साथ खड़े होकर के आपने इस मूर्ति का जो अनावरण किया, और आज ये मूर्ति गिर गई है तो क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है इसलिए माफी का जो है ड्रामा किया जा रहा है, वरना माफी आज तक इन्होंने मांगी नहीं है। इतने बड़े बड़े अपराध कर दिए इन्होंने। माफी मणिपुर की बहनों से माफी नहीं मांगी, माफी उन 700 किसानों की शहादत हो गई उनसे आज तक माफी नहीं मांगी, माफी उन माताओं बहनों से नहीं मांगी जिनके ऊपर तमाम आपने जो है अपराध खत्म करने की बात की थी। क्यों नहीं माफी मांगी प्रभु राम से? जब उनका मंदिर, जब मंदिर टपक रहा है, जो भव्य मंदिर अयोध्या में बना, मंदिर टपका, तो क्यों नहीं इस देश के सनातनियों से माफी मांगी? राइट। प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि मैं
मेरे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, और जब मैं आया महाराष्ट्र में सबसे पहले मैं वहीं गया और मैंने सबसे, यहाँ पे जब आया तो पहली माफी मांगी, और जब मैं पहली बार गया था तब भी मैंने वहां पे माथा टेका था। पहले बीजेपी को दे देते हैं और इसके बाद फिर एक सवाल दो सवाल आपसे। जी प्रतीक जी, सबसे पहले प्रधान सेवक जो डिजास्टर के कारण हुई त्रुटियों पे भी माफी मांगे, वो ऐसे प्रधान सेवक मोदी जी को मैं सलाम करता हूं और उनकी इस प्रेरणा स्रोत निर्णय को भी मैं प्रणाम करता हूं। अरे हम कोई वो गांधी परिवार राजनीतिक थोड़ी ना है जो भारत को अपनी बपोती जागीर समझते हो और इस अहंकार में रहते हो कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। गांधी परिवार इक्वल टू भारत, इंदिरा इक्वल टू इंडिया, इस घमंड में नहीं जीते साहब। अगर कोई प्राकृतिक भी गलती होगी, अगर हमें लगता है कि हमें माफी मांगनी चाहिए, अपने योद्धा के लिए सर झुकाए तो क्या शर्म है? झुकाएंगे, 100 बार झुकाएंगे। उसके तरह नहीं, वीर सावरकर जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, उस तक चूस शब्द नहीं निकलता उनके सम्मान में। धिक्कार है ऐसे कांग्रेस पे, दिल लालत है ऐसे राहुल गांधी पे। मैं सरेआम बोलता हूं। कांग्रेस ने बोला कि ये तो क्या बात है, क्या बात है, सब कुछ दिखता है, बिल्कुल साहब, बिल्कुल एकदम चकाचक। आपको तो लगा के रखिए, चुनाव का मौसम है। मैं तभी पूछ रहा था कि चुनाव के मौसम में दिखता है। बिल्कुल दिखता है, चारों तरफ कांग्रेस दिखता है। ने कहा कि मैं बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं, काहे की माफी? ये तो चुनावी माफी है। नमस्ते, कहां से आना हुआ? हम अल्मोड़ा जनपद अल्मोड़ा से? आपसे मिलने आए हैं। अल्मोड़ा से आए हैं? आज आए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पापा हैं। अरे पापा हैं, मम्मी हैं, 2 बेटे भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आया। कांग्रेस ने कहा कि काहे की माफी? ये तो चुनावी माफी है, चुनावी माफी है। प्रधानमंत्री जी मांग रहे हैं, लेकिन मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछता हूं, आपकी कौन सी माफी थी या कौन सी मजबूरी थी या कौन सी दिक्कत थी जो आपने गठबंधन में जो सावरकर को कहते हैं वो वीर सावरकर हैं, उनके साथ यानी उद्धव जी के साथ आप क्यों चले गए? आपकी कौन सी मजबूरी थी? आपकी कौन सी दिक्कत थी? अगर मैं कहूं आपने घुटने क्यों टेक दिए तो बताइए। देखिए, हमने कोई इनके भ्रष्टाचारों में लिप्त लोगों को नहीं हमने गले लगाया। सवाल का जवाब दीजिए हुजूर अली। मैंने आपसे पूछा कि आपकी कौन सी मजबूरी थी जो उस गठबंधन में चले गए जो वीर सावरकर को वीर सावरकर ही मानते हैं, तो आपकी कौन सी मजबूरी थी? देखिए, ये उनकी पार्टी का अपना निर्णय है, लेकिन हमारा जो सरकार बनी थी, इनके ऊपर सरकार, इसे कहते हैं राजनीति का गलियारा। क्या कहते हैं? राजनीति का। इसलिए कभी कभी सवाल नहीं पूछने चाहिए, बहस को मौज लीजिए, आत्मा को अलग रखिए, शरीर अलग रखिए, राजनीति का मजा लीजिए, सवाल लेकिन अपने जरूर पूछिए। जी मैं आया। अरोड़ा जी वांट टू रेज अ क्वेश्चन। हर जुर्म की हाँ। सजा है एक माफी। 4 दिसंबर 2023, 8 महीने या कह दो 240-45 दिन अप्रोक्सीमेट। अरे मैं तो कहता हूं, आज मैं बदलापुर की बात नहीं करने आया, मैं उत्तर प्रदेश की बात करने नहीं आया, मैं असम में जो बलात्कार हुआ उसकी बात करने नहीं आया, मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करने आया हूं। अरे आपको अगर किसी को सजा देनी है, जिम्मेदार आदमी कौन है? सरकार होती है, उसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रशासन के लोग। उनको आपने बोला अभी कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है, एक व्यक्ति जो उसमें संगीत था, जिस पे इंक्वायरी चली, उसे पकड़ लिया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, वो छत्रपति शिवाजी वो माफ नहीं करेंगे, उनकी आत्मा देख रही होगी। आपको माफ करेंगे? आजाद भारत में, आजाद भारत में दिल्ली में औरंगजेब के नाम की सड़क चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, अगर उस नाम को किसी ने मिटाया है तो है भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज ये महाराष्ट्र की जनता को देखने की जरूरत है। बीच में खड़े हो, भगा दूंगा, यहाँ पे 2 सेकंड लगेंगे तुम्हें। और मैं कहना चाहता हूं, आज जब मेरे देश के महाराष्ट्र की जनता को देखने की जरूरत है कि जिस वीर सावरकर को कांग्रेस पार्टी गाली देती रही, वो आज तक उद्धव ठाकरे को भी यह समझना पड़ेगा कि उसी के सामने आज मत्था टेक करके खड़े हुए यह सत्ता की भूख है। मैं टोकता नहीं हूं और ना मैं संयम खोता हूं, लेकिन जो अंधे हों उनको कभी कभी मैं कह देता हूं, मैं उनको दिव्यांग कह देता हूं, इतना जी। और आपके चश्मे में
अगर धर्म की पट्टी लगी हो तो माफ करना, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हारे चश्मे में धर्म की चट्टी, जी नहीं मांगूंगा, जाइए, हटिए। देखिए मोदी जी ने माफी मांगना कहते हैं ना, बड़ा बड़ा दिल होता है, लेकिन माफी मांगने का तरीका होता है हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, मन क्रम वचन से मांगी जाती कि भाषण दे करके मैं माफी मांगता हूँ, मैं ये करता हूँ। देखा ना भाषण सुना? कभी उन्होंने ऐसा कहा कि मैं हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा हूँ? अरे भाई सुनिए, सर झुका करके केवल आपने भाषण दिया, आपने क्रम से मन से नहीं किया, माफी नहीं ली। ये समाजवादी वाले हैं, इन्होंने माफी का तरीका बताया है, जनता के बीच में शो है, कह रहे हैं कि माफी तो ऐसे होती है और ऐसे होती है। आपने जब गोली चलवाई थी उसके बाद बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे। अभी आपको एक चीज बहुत बड़ी लगी कि जब विपक्ष प्रश्न करता है तो आप बीजेपी की तरफ से प्रश्न करने लगते हैं। आप ये बताइए क्यों करते हैं? आपको ये लगता नहीं? आपको एक प्रश्न बताइए जो अपने विपक्ष के पक्ष में किया हो। राइट। मैंने जब डिबेट शुरू करी तो मैंने कहा कि शरीर एक तरफ रख दीजिएगा और आत्मा एक तरफ रख दीजिएगा। आत्मा एक तरफ रख दीजिएगा, शरीर एक तरफ रख दीजिएगा, डिबेट में शरीक हो जाइएगा। आज माफी याद आ रही है, माफी का तरीका बता रहे हो जी। रुको, मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरी बात पूरी नहीं हुई। माफी अगर मांगनी थी, नोटबंदी हुई, देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ, क्या प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी? एक बात चाहिए, देश की बेटियां इसी दिल्ली की सड़क पर घसीटी गई। अपने सांसद को इन्होंने क्या बर्खास्त किया? नहीं किया। माफी मांगनी चाहिए थी देश से माफी तब मांगनी चाहिए थी जब मणिपुर में दुर्दशा हो रही थी। आपका ही राज्य था, आपकी ही बेटियां थी, क्यों आपने नहीं कहा? आपको बोलना चाहिए था क्योंकि आप घर के मुखिया हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन जी का बयान पढ़ रहा था, बोला भाई नमस्ते, खड़े रहो। अब वो अच्छा मजदूर है, अच्छा वो मजदूरी कर रहे हैं। आज कितना मजदूरी हुई आज? भाई जी बहुत मेहनत करी। आज मेहनत काम क्या था? गिल्टी चला ली थी। हैं? गिल्टी क्या होती है? जो इलेक्ट्रिक हैमर। अच्छा, इलेक्ट्रिक हैमर चलाना था आज। तो आज कितना मजदूरी हुई? 400 मिला है आज। कल तो 600 मिला था। 200 पेंडिंग है। अच्छा 200 पेंडिंग है, वेरी गुड। यानी कल वहीं जाना है, मजदूरी फिक्स है कल। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपनी, कह रहा अपनी बात करिए नहीं तो भूल जाएंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने यह बात कही कि 6 महीने दीजिए मुझे, चीजें सामान्य होंगी। और जो ये बार बार कहते हैं कि कौन नहीं आया, क्यों नहीं आया, वो पुराना रिकॉर्ड झांक कर देखें कि कितनी बार कौन आया मणिपुर, कितने प्रधानमंत्री मणिपुर आए। ये बीरेन जी का स्टेटमेंट है जो मैं बता रहा हूं। और उन्होंने कहा कि 6 महीने पर आए, मेहरबानी जरा शांत रहें, चीजें बहुत सामान्य सी होंगी। जी मैं दे रहा हूं, एक मिनट। अत्री जी आपको बोलना जी। आया आगे आना चाहूंगा जी, बिल्कुल। इन्होंने कहा कि एक मिनट, हाँ, तुम रोज लड़ाई करते हो जी। मैं बैक हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन बड़ा गैर जिम्मेदार बयान समाजवादी ने दिया है कि क्या रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा सर झुका के माफी मांगी, लेकिन मैं थोड़ा इनको दृश्य याद दिला देता हूं। सजा था स्टेज समाजवाद का, लहरा रही थी लाल टोपियां और अखिलेश यादव ऐसे हाथ पकड़ के मुलायम सिंह यादव को कर रहे थे। वंदे भारत ट्रेन में आज ही इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने छेड़छाड़ की, एक महिला से बदतमीजी की वंदे भारत में। किसको बता रहे हो आप लोग? बता रहे हो चिन्मयानंद के पीछे माफी मांगने वाले। मैं कोई हिंसा भाव से टच नहीं किया था, लेकिन भैया पता नहीं चलेगा, गर्मी है, हीट है। मैं क्लियर कर देता हूँ। बड़े अच्छे, तुम्हारी उम्र नहीं, उससे ज्यादा से यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टच नहीं, डोंट। मैं बता रहा हूँ, चलो अगर मैं
पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, बड़े भाई के जमाने में एग्जाम्पल के तौर पे क्या एक रूप पूछा ना, तो मैं रूप दिखाया कि किस रूप से आप ये कहते हैं कि माफी नहीं मांगी। सवाल मुझे याद आ गया है, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं। मैं ये कहेंगे कि आप बीजेपी की तरफ से सवाल पूछ लेता हूं। भाई साहब, मैं बीजेपी की तरफ से सवाल नहीं पूछता हूं, क्योंकि इनकी तरफ अच्छा दाग देता हूं। मैं तो कहता हूं मेरे तरफ सवाल नहीं, सवालों के तोप दागिए। तो ये बताइए, इतनी बड़ी मूर्ति बनाई, खड़ी की, आपको मालूम था समुद्र तट के बारे में, तो आपने जांच क्यों नहीं करवाई? क्यों मूर्ति लगाई इतनी बड़ी? अब मैं जवाब देता हूं। मूर्ति ना 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 ना, इलेक्शन थे, इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन थे। जी बिल्कुल, आपने प्रश्न पूछा, अब जवाब ले लीजिए। जब मूर्ति बनी, ठीक है, और जब जो भी क्लाइमेटिक डिजास्टर के कारण गिरी, उसके बाद जब वहां की जांच के लिए कमेटी थी, उसके ऊपर भी अभी सवाल के घेरे में है। चेतन पाटिल को बकायदा अरेस्ट किया गया है। और एक बार मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूं सर, माफी वही मांगते हैं जो जिंदा खड़े नजर आते हैं, और मुर्दे के अंदर माफी की गुनी नहीं होती। जिसके अंदर राजनीतिक सोच, सामाजिक समरसता मर गई हो, वो माफी मांग ही नहीं सकता। और एक बार आया 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 2 सेकंड स्टैचू की बात कर लेते हैं। अरे जनाब, हम ही वो हैं, जरा आंख खोल के देखिए, जो सरदार पटेल जी की भी लंबी मूर्ति बनाए हैं, और सवाल आपने खड़े किए हैं। यही वही लोग हैं कि उज्जैन में महालोक काल की मूर्तियां लगी, अब वो भी हवा चली, सारी गिर गई। माफी मांगी क्या? चलो, वहां तो क्लाइमेट का था, यहाँ कौन सा क्लाइमेट था? इसका मतलब भ्रष्टाचार हर जगह। राम पथ पर इन्होंने राम की शपथ ली, लेकिन राम पथ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया कि गड्ढा हो गए, हजारों करोड़ रुपए खा गए। इन्होंने ठेकेदारों से मिलकर के लाइटें उतरवा दी। लाइटें कितनी लगी? 2100 लगनी थी, 6700। और बताइए, चोरी उसमें भी कर ली, मंदिर टपक रहा है। अरे भाई, बचा क्या आपके साथ? अरे जा कह रहे हैं, यहाँ आइए। 31 दिसंबर सैफई में नृत्य गायन का प्रोग्राम चल रहा था, मुजफ्फरनगर जल रहा था, दंगे हो रहे थे, माफी मांगी क्या? दंगे करने वाले ये है राजनीति और राजनीति की धार। जी मैं आया जी। मन, कर्म और वचन से माफी मांगने का विश्लेषण दुबे साहब ने बहुत अच्छे से किया। हाँ। अगर यही विश्लेषण ये अपने नेतृत्व को समझा देते, तो मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और काट सेवकों पे अंधाधुंध गोलियां चलाने वाले आज यहाँ पे नाक रगड़ के माफी मांग रहे होते। अगर यही विश्लेषण आप अखिलेश यादव को सिखा देते, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ या नाक रगड़ के माफी मांग रहे होते। अगर यही विश्लेषण आप प्रियंका गांधी को समझा देते, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो कलकत्ता के हत्याकांड में नाक रगड़ के माफी मांग रहे होते। अगर यही विश्लेषण आप राहुल गांधी को सिखा देते, तो सेना के शौर्य पे उंगली उठाने वाले आज नाक रगड़ के माफी मांग रहे होते। ये क्या कर रहे हैं? अरे भैया, आपके समय में नहीं बोल रही थी नहीं। यही समाजवादी पार्टी का सामाजिक चरित्र है, यही समाजवादी पार्टी का सच्चा सामाजिक चरित्र है प्रतीक जी। इनके नेता अयोध्या की 12 साल की बच्ची का रेप करते हुए वो समाज का ये प्रतिबिंब बना के देते हैं। आप घूम रहे थे चिन्मयानंद का, कुलदीप सेंगर का झंडा लेकर के आप घूम रहे थे जम्मू कश्मीर में। आपका मंत्र महिलाओं को बोलने देने का तक संस्कार नहीं है, तो ये लोगों को माफी मांगनी चाहिए। जो लोग कूल डाउन। मैंने कहा कि ये राजनीति की धारा लेकर चलता नहीं, आराम से कूल डाउन। हाँ जी, अरे रुको, चश्मा उतार लिया। भाजपा बड़े बड़े चश्मे यहाँ पे उतार लेते हैं जी। भाजपा ने तो कम से कम देश में जो राष्ट्रभक्त थे, जिनकी वजह से देश आजाद हुआ, उनको भारत की जनता के सामने प्रोजेक्ट किया। पर आप दोनों ने क्या किया? जिन्होंने देश पर आक्रमण किए, हजारों वर्षों से भारत का दोहन किया, आपने हमेशा उन्हीं को, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के हर जगह, हर चौराहे पे उन्हीं के नाम लगाए। आपने कुछ नहीं किया, देशभक्तों के लिए आपने कुछ नहीं किया। ये आपको हक नहीं है। और लेटेस्ट आपके अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको समझाएं। अभी इलेक्शन जीतने के बाद
आपने क्या समझाया एक पत्रकार को? लाइव टेलीविजन पे, नेशनल न्यूज पे आपने बताया। समझाएं आपको या अलग से समझाएंगे? गुंडागर्दी की भाषा आप लोगों के तो खून में। मैंने कहा कि कुछ के चश्मे आराम से, आराम। आप भी बोलेंगी? अरे कहाँ, आप तो स्पोर्ट्समैन हैं। अरे रुकिए मैं आता हूँ। पहले कांग्रेस जी, कांग्रेस। देखिए प्रतीक जी, नहीं यहाँ पे जी देखिए सर, नहीं बस इतना जिम्मेदारी है आपकी, उसके ज्यादा आगे नहीं। यू नॉट क्रॉस। हाँ जी। देखिए सवाल ये है कि आज माफी के ऊपर चर्चा आई भाई नहीं जी। और आपने अभी एक विषय ये उठाया कि मणिपुर में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कौन गए, लेकिन सवाल ये नहीं होता कि सबसे ज्यादा कौन गए। मणिपुर में आपदा के समय कौन गया और कौन प्रधानमंत्री रहते हुए आज तक नहीं गया, 1.25 साल से ऊपर हो गए। ये सवाल पूछने की आवश्यकता। सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि मणिपुर की प्रॉब्लम में बीज कहां पे बोए और कैसे बोए, किसने बोए, जातीय संघर्ष में वो कौन लोग जिम्मेदार थे, किन्होंने नहीं उसको सॉल्व किया। वो कहते हैं मेरा 2000 साल का इतिहास है, वो कहते हैं कि मेरा 2000 साल का इतिहास है मणिपुर का। आप कैसे उसको उस पर सवाल उठा देंगे? अब आप देखिए माइक ले जाएंगे दूर, मैं कैसे बोलूंगा? मैंने आप बोले, आप सवाल उनसे पूछिए ना जिनकी डबल इंजन की 10 साल से सरकार चल रही है, कौन इसका समाधान करेगा? आप 10 साल में समाधान नहीं कर पा रहे हैं, आज भी आप विपक्ष। आप 60 साल में नहीं कर पाए तो इसका मतलब नहीं समाधान होगा भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि लीव अस फॉर 6 मंथ्स, लीव अस फॉर 6 साल, 1.25 साल हो गए। और देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है, आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 25 लोकसभा सीट पे जीती थी, लेकिन इस बार 9 पे आ गई है, 14 सीटें हार गई। ये उस घबराहट का डर है जो महाराष्ट्र की जनता के सामने माफी मांगनी पड़ी है, वरना इनके माफी मांगना इनके उसमें संस्कार में नहीं है। जनता के सामने इन 10 सालों में कोई माफी नहीं मांगी गई। इनके गलत निर्णय की वजह से सैकड़ों लोगों की जाने गई, आज तक किसी से माफी नहीं मांगी। आज भी शंभी बॉर्डर पे 200 दिन होने जा रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन उनके साथ आतंकवादियों की तरह बर्ताव किया जा रहा है, उन्हें खालिस्तानी बोला जा रहा है, लेकिन उनसे माफी नहीं मांगी गई। काले कानून वापस ले लिए, 700 किसानों की शहादत हो गई, लेकिन माफी नहीं मांगी गई। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर माफी नहीं मांगी गई। इनका जो है आरोपी, इनका सांसद ब्रजभूषण शरण, उसको सांसद में बिठाया गया, लेकिन महिला पहलवानों के बाल पकड़ के इनकी दिल्ली की पुलिस ने घसीटा, कहीं माफी नहीं मांगी गई। राइट मैं आया। वेट अ मिनट मैम जी, जनाब चैलेंज जी। प्रतीक जी 2 भाग हैं जो विषय जो आपने आज रखा, एक तकनीकी है, दूसरा व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक वाला पहले बोलेंगे कि तकनीकी वाला पहले बोलेंगे? दोनों ही बोलूंगा। अच्छा बोलिए। व्यवहारिक पहले अगर बात करें, जो ये तमाम जो तरह की बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हल्ला नहीं। हाँ। तो 2 बड़े दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, तो किनके शीर्ष नेतृत्व ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगी है, वो सब लोग जानते होंगे, उसको मुझे ध्यान दोबारा दिलाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जनता है, भूल भी जाती है, याद भी रखती है, तो आप बहुत उसमें व्यंग में ना बोले, सीधा बोले सपाट, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। भाई राहुल गांधी जी जो सार्वजनिक तौर पे कुछ कहते हैं, जब मामला आता है न्यायालय का, जब मामला आता है जो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई का, तो जी गलती हो गई थी जो बाकायदा रिटर्न में, तो ये है इनका चरित्र नंबर 1। नंबर 2 में तकनीकी का कारण बता दूं, जो ये तमाम जो बातें कर रहे हैं राज्य सरकार, इनको ये जानकारी होनी चाहिए, तथ्य जो है उसमें मेजर स्टेक जो नौसेना का है, जो है नेवी का है, उसमें जो है, ठीक है ना, उसमें जो उन्होंने तकनीकी समिति बनाई उसमें IIT के लोग और नेवी के भी लोग। मैं पूरा एलिमेंट कर दूं, जो वहां के जो निदेशालय ने, महाराष्ट्र के जो कला निदेशालय ने जो है, जो मिट्टी की मूर्ति की जो उसके रिकमेंडेशन सामने आई 6 फीट का, उनको सैंक्शन दिया, जो उसके बाद नौसेना ने यह फैसला लिया उनको 35 फीट करना है, निदेशालय को जानकारी नहीं दी, ठीक है जी। उसके बाद जो उसका जो बेसमेंट है, अलाइनमेंट होता है, वहां पे स्टील प्लेट्स लगाए, उसकी जानकारी नहीं दी। तो क्या आप जो इंतजार नहीं करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे दो, उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे दो। मैं देखिए साहब, राजनीति में देखिए साहब, शैलेंद्र जी राजनीति में इंतजार नहीं होता। चुनाव तो ये रखे, इंतजार क्यों करें? अरे सवाल तो विपक्ष पूछेगा, मूर्ति तो आपने लगाई थी ना। बिल्कुल पूछिए। हाँ। अगर आप घटनाक्रमों की बात करेंगे तो आजाद भारत के बाद जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, वो इतने 3000 से ज्यादा सिखों की एक हत्या के एवज में इतना बड़ा नरसंहार जो है, आप क्या करना चाह रहे थे देश में? देखिए एक पॉइंट मैं कहूंगा, नहीं सर, एक पॉइंट मैं कहूंगा, एक के एवज में शब्द इस्तेमाल किया, ये गलत है, ये शब्द नहीं। चाहे वो हो, चाहे वो नरसंहार, चाहे वो हत्या हो, और चाहे स्ट्रीट पर हत्या हो, दोनों की आलोचना, दोनों की
कड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन 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 यस, कोर्ट ने जो लिया संज्ञान वो काबिले तारीफ है। प्रतीक जी, न्याय होना चाहिए, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। मैं कह रहा हूँ तमाम विशेषज्ञों न्यायपालिका, क्या एक मौत की बराबरी 3000 मौतों से हो सकती है? क्या नहीं हो सकती प्रतीक जी? सर ये न्यायालय का तरीका नहीं है सर, ये न्याय की भाषा नहीं है सर, ये न्याय की भाषा नहीं है। एक के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो एक बात बताइए, उनको फांसी हुई ना, तो 3000 लोगों के लिए कौन दोषी है? अब वही मैंने कहा, कौन दोषी है? कौन दोषी है? मैं वही कह रहा हूँ कि अब उनको जस्टिस पे लाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं डिबेट को बिल्कुल चेंज कर रहा हूं अपने हिसाब से। देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, मुझे लगता है जिस प्रकार से महाराष्ट्र में माफी मांगी, वो किसानों के सामने भी माफी मांगेंगे कि 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। अभी वो माफी मांगेंगे, देश की बहनों से माफी मांगेंगे, देश की बहनों से, बेटियों से माफी मांगेंगे जो जंतर मंतर पे बैठे थी, जहां इनके एक सांसद ब्रिजभूषण ने जिस प्रकार से कार्रवाई की, जो एलोकेशन लगे उस पर माफी मांगेंगे। कुलदीप सेंगर ने क्या किया, देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री शुरुआत कर दी। अरोड़ा जी, कहां से शुरू करें? कश्मीर पे माफी मांगेंगे या? देखिए मैं बिल्कुल एक ही बात कहता हूँ प्रतीक जी, मैं कश्मीर की बात भी करूंगा, लेकिन जो बातें मैंने रखी, जो मैंने बातें की, आपकी बातें सहमत है, आपकी बातें जी। आज बीएचयू वाले रेपिस्ट को आज बेल मिली है और उसका स्वागत करके उसको ले जाया गया, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? राइट, मैं ले लूंगा जी। राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट जी। प्रतीक जी, विपक्ष आए दिन ये चिल्ला, तो प्लीज बैठेंगे सारे लोग बैठेंगे सर। शैलेंद्र जी आप भी बैठेंगे, नीति बैठेंगे नहीं, अदरवाइज सब आगे आ जाते हैं। इनकी प्लीज नो जी। इनकी मनोदशा बताता हूँ। जब यहाँ हवा नहीं चलती थी तो ये कहते थे मोदी जी ये क्यों नहीं माफी मांग रहे कि हवा नहीं चल रही, और उसके बाद अगर कहीं गड्ढे रहते तो मोदी जी गड्ढे के लिए क्यों नहीं बोल रहे? अरे किसी चीज को लेकर, भावनाओं को देखकर, सेंटिमेंट को देखकर अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी, राज्य सरकार की प्रशासन की जिम्मेदारी थी, फिर भी उन्होंने भावना देखकर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि प्रधान सेवक है, इस भाव से नहीं चलते कि जब भारत मेरे बपौती जागीर नहीं, सेवा की भाव से चलने वाले प्रधानमंत्री ने अगर माफी की बात कही, स्वागत करना चाहिए कि जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन इनका कहना क्या है कि अरे माफी मांग ली, अब तो लोग उधर जुड़ जाएंगे। अरे अरे गलत। चुनावी राजनीति ये देखते हैं, हम जनता की भावना देखते हैं। राइट जी। देखिए, भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ी बात करते हैं। अजीत पवार को आप 2 दिन पहले बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला इन लोगों ने किया हुआ है, और 2 दिन बाद आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं। आपका कहाँ गया नैतिकता? क्या आप उस पर माफी मांगेंगे कि नहीं? हेमंत बिस्व शर्मा पूरी किताब छपवा दी, बुकलेट छपवाई, यही बीजेपी धरना प्रदर्शन करती थी। आज हिंदुत्व के पोस्टर बॉय यही बनाए हुए हैं। क्या माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? तब भी भ्रष्टाचार के आरोप थे। नारायण राणे उनको मंत्री बनाए हैं कि नहीं बनाए? किरीट सोमैया 350 करोड़ का उन पर घोटाले का आरोप लगाए थे, तो भैया उस पर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो कोई भी भ्रष्टाचारी बन जाए आपके पास आएगा तो क्या धुल जाएगा, और दूसरी तरफ रहेगा तो भ्रष्टाचारी रहेगा। समाजवादी पार्टी का सवाल है जी जनाब। मैं आज पूछना चाहता हूँ, अतीक अहमद पर आपने माफी मांगी? अतीक अहमद पर आपने नहीं, मुख्तार अंसारी पर आपने माफी मांगी? नहीं मांगी। ये इनका चरित्र दिखाता है। और संत रविदास जी की जयंती पर, संत रविदास जी की जयंती पर इनके नेता, उनका नाम है गोपाल दास यादव, ऐसे कुछ नाम है उनका, मैं भूल गया, राम गोपाल यादव जी, उन्होंने औरंगजेब के बारे में जो कहा है वो समाजवादी ने आज तक माफी मांगी। उन्होंने कहा हिस्टोरिकल फैक्टर जी। ना एक बार, कहाँ से आना हुआ बेटा? मैं तो हरियाणा से हूँ सर। एक बात बताएं, मैं आपको कल भी देख रहा था, कल इधर खड़े थे, आप उधर खड़े हैं। लो वो आएंगे बोलेंगे जी। कहाँ से आना हुआ बेटा? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। महेंद्रगढ़ से, डिस्ट्रिक्ट से जी। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कर रही हैं आप? सर बीएससी कर रही हूँ। बीएससी कर रही हैं, तो आज इधर कैसे? सर ऐसे घूमने के लिए आए थे। और ये डिबेट में आ गए? यहाँ रोज ना आया करना, आज तो अच्छी बात है। और कोई अच्छी बातें नहीं होती हैं यहाँ पे, है ना? और रोज लड़ाई झगड़े की बातें होती हैं। सेकंड टाइम आ गए? हाँ, तब तो खतरे वाली बात है। चलो कुछ बोलना है?
बहुत अच्छी बात है, ये अच्छे लोग हैं, नहीं बोलना। जी जनाब, आया पहले इनसे पूछ लें अल्मोड़ा वाले से। जी सेल्फी लेते हैं हम आपसे, एक सेल्फी लेना चाहते हैं। अरे यहाँ प्राण निकले जा रहे हैं, आप करीब सेल्फी लेने हैं। हाँ जी, सेल्फी लेना परिवार के साथ। जी मैं ले लूंगा, बेटा लेता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? निर्मल। निर्मल, कहाँ क्या कर रहे हो आज? मैं नोएडा में ही हूँ। नोएडा में, तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक सेल्फी लूंगा। अल्मोड़ा से आए हैं आप लोग। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं सर अहमदाबाद से, गुजरात से आया हूँ। अहमदाबाद गुजरात से, क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम दिनेश कोटड़िया है। दिनेश कोटड़िया साहब अहमदाबाद से। जी जी। और मैं बात करना चाहता हूँ कि आज अगर कोई नहीं माफ़ी मांगता है तो भी तकलीफ है, और माफ़ी मांगता है तो भी तकलीफ है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने अगर सबके सामने माफ़ी मांगी हो तो सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है ना, सबके सामने मांग रहा है। हाँ, और दूसरी बात, अगर वो माथा टेक के माफ़ी मांगे या खड़े खड़े मांगे, माफ़ी तो माफ़ी ही होती है, उसके लिए थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। और दूसरी बात मैं बताऊँ, आज मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद में आज 30 से 35 साल पहले 2-2, 4-4 महीने कर्फ्यू रहता था, स्टेबिंग हो जाते थे। आज 30 साल के बच्चे को आप पूछो, कभी भी कर्फ्यू नहीं है, कभी भी नहीं है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी आएगी तो उसको टाइम लगेगा स्टेबल करने में। अभी आप 50-60 साल से जो कर रहे हो कचरा, उसको संभालने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अभी जो मणिपुर पे बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मेरे को 6 महीना 8 महीना, अरे 1 साल देना पड़ेगा, टाइम तो लगता ही है ना। कोई भी चीज है वैसे तो नहीं हो जाती ना। आज 60-70 साल से कचरा किया था। आज हमारे गुजरात में सर, जब से भाजपा आई, पहले क्या था, जो खेडूत थे ना, वो 2 घंटे खेत पे जाए, लाइट चली जाती। खेडूत माने किसान। हाँ, किसान, बड़ी लाइट चली जाती थी, फिर 2 घंटे वो कहीं पे जा नहीं सकते थे, काम नहीं कर पाते थे। अभी सालों से उधर जब से भाजपा आए, 8-8 घंटे का फिक्स लाइट है, तो किसान को भी पता चलता है मेरे को कहीं पे जाना है प्रसंग पे, तो वो जा सकता है। दूसरी बात, जब से भाजपा आई है गुजरात में, तब से वो लोग ने क्या किया, गांव में सब जगह पे बिजली की लाइन सेपरेट कर दी। पहले क्या था, आप निवाला डालो, लाइट गई, दूसरे निवाले पे आए। कांग्रेस के टाइम पे ये सब चीजें चलती थी, लेकिन जब से भाजपा आई, अभी आप गुजरात में कहीं पे भी जाओ, 24/7 हर गांव में बिजली रहती है। राइट। कांग्रेस जी, कांग्रेस जी जनाब। देखिए, हमारे साथी गुजरात के हमारे भाई आए हैं, मैं आपको बताना अरे जैसे बोलेंगे वैसे सुनना पड़ेगा। आज हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। थोड़ी आवाज तेज कर देना भाई। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है। विदर्भ एक क्षेत्र आता है, मैं पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा। इन 10 सालों में 14,800 अकेले विदर्भ में किसानों ने आत्महत्या की है। ये बताइए, क्या 10 सालों में ये हालात है? जो किसानों का जो है अच्छे दिन दिखाने के वायदे करके आए थे, जिन्होंने कहा था हम 2021 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, तो बताएं अकेले विदर्भ में 14,800 किसानों की आप आत्महत्या नहीं रोक पाए, तो क्या आप दिन दिखा रहे हैं लोगों को? किस तरह की, क्यों नहीं माफी मांगी है उनसे? आज छत्रपति शिवाजी जी महाराज की जो ये मूर्ति जो खंडित होकर के गिरी है, ये किसी आपदा की वजह से नहीं गिरी है, ये इनकी भ्रष्टाचार की वजह से गिरी है मूर्ति है। ये कोई देवी आपदा नहीं थी जिसकी वजह से मूर्ति गिरी है। जी, मैं इस पे सवाल नहीं, लेकिन हाँ ये सवाल जरूर बनता है कि विदर्भ के किसानों ने उस जमाने में 1200 किसानों ने कर्नाटक में ठीक है, आराम से, ज्यादा ना बोला करो। पहले तुम्हारा क्या हो जाता है, ऑन हो जाते हो एकदम से। तो अपनी बात सुन लो भैया जी की बात, आज न्यूज़ 18 के साथ। सुन लो भैया जी की बात, भैया जी कहने में जनता करती मन की बात। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। चोरों की तरह छिपने की कोशिश नहीं करो, चोरों की तरह छिपो मत। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। वो तमाम सारे लोग जो शो में शरीक हो रहे हैं, जो आए हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से बहुत स्वागत है। जरूर सुनी जाए। आपका अगर ये रोना है तब तो फिर मुश्किल हो गया, फिर तो ये बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन कुछ लोग जो आए हैं, मैं 1-2 लोगों से बातचीत करूंगा। जी हाँ बेटा, कहां से? हाँ, मेरा नाम मुश्ताक है। मैं बोल नहीं सकता, मैं अकेला रहता हूं। मेरे पापा नहीं, मम्मी नहीं हैं, और मैं अनाथ आश्रम में रह रहा हूं। मैं बिल्कुल अकेला हूं, अकेलापन महसूस होता है। मुझे
कोई लाइफ पार्टनर चाहिए? अंदर आओ। ये शो तुम्हारे लिए बना है बेटा, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही बना है। कोई बात नहीं। हाँ हूं, इतनी खींच के तमाचा मारेंगे ना, मैं लाइफ पार्टनर हूं, जिम्मेदारी निभाता हूं वहां, और बहुत सारे को लोगों का अकेलापन भी दूर होता है ये शो से। कम से कम एक जगह तो है जो आके कहता है कोई, मुश्ताक अल्लाह तुम्हारी बात जरूर सुनेगा, मुझे मालूम है। अकेलापन है, ये है, और ये कष्ट है। आज की भागदौड़ की दुनिया में ये बहुत बड़ा कष्ट है कि अकेले हैं लोग। बेटा जाके बैठो, जरा किनारे जाओ, नहीं है कोई सुनने वाला। लाइफ पार्टनर क्या मतलब, उसको क्यों लगा होगा? कोई बात तो सुने, कोई बात कहे, हम और कैसे कहे, वो भी एक संकट है। हाय हाय, तू मेरे शो में रोज आया करो, मेरे शो में रोज आया करो। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो शो है, बाकी तो सब यहाँ पे गर्दा है, उड़ जाने दो। हाँ जी, मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं एक बार फिर से। जी, बीजेपी को बाद में, पहले कांग्रेस। जी जी, देखिए सवाल यहाँ उठा था सबसे पहले माफी को लेकर के, आपने आज जो शो का मुद्दा है, निश्चित तौर पे देखिए अगर कोई गलती हुई है, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने तो सिर झुका के माफी मांगी। पूरी बात मुझे करने दीजिए जी। लेकिन माफी का उसमें दिखना भी चाहिए कि आप दिल से माफी मांग रहे हैं और माफी के लिए कुछ कर भी रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि हनुमान जैसा होना चाहिए? मुझे बोलने दीजिए, आप मेरी तरफ से तो शब्द कैसे दिखेगा? आपको कैसे पता चला कि वो माफी नहीं है? प्रतीक जी, जब माइक हटा देंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? माफी तब होती जब माफी चाहता हूँ। नहीं, धन्यवाद आपका भाई साहब। मैं कह रहा हूँ माफी मांगी आपने, अच्छी बात है, लेकिन उसी धरती पे खड़े होकर के जो लोग उसके जिम्मेदार थे, आज तक क्यों नहीं उनसे तभी तत्काल खड़े हुए अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कहते आप माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए। यहाँ पे आप लोग पद पे रहने के अधिकारी नहीं हो छत्रपति शिवाजी महाराज, कि तुम्हारी भ्रष्ट नीतियों की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से मूर्ति गिरी है। माफी मांगिए उन 14,800 विदर्भ के किसानों से जो तुम्हारी गलत नीतियों की वजह से जिनको आत्महत्या करनी पड़ी और रोज करना पड़ रहे हैं। माफी मांगिए उन मराठा आरक्षण के लोगों से जिन्होंने आरक्षण मांगा और जिनको महाराष्ट्र की सरकार ने, उनकी पुलिस ने लाठियों से मारा। माफी मांगिए उन किसानों से जिनको आपने आज तक पैसा नहीं दिया। राइट जी, ऑफ कोर्स मैं आप ही के पास आ गया। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मुझे भरपूर मौका मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, और आपने बहुत अच्छे से दिया है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि मैं इसलिए समय मांग रहा था आपसे क्योंकि ब्रेक पे जाने से इन्होंने पहले 14,000 किसानों की बात कही, और मैं कंपेयर एक रेशियो इसलिए बता रहा हूं कि हमारे सरकार में रेशियो रेट कम हुआ है। 1,74,000 किसान 2004 से लेकर 14 के बीच, इनके जब शरद पवार जी के साथ गठबंधन में थे तब डेथ किए हैं, जो शर्मनाक आंकड़े पोर्टल पे है, पता कर सकते हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। दूसरी बात, आपने अभी जब ब्रेक हुआ और अभी भी उनको कुछ गाइड दे रहे थे म्यूजिक से रिलेटेड, उनको भी समझा रहे थे। समझाने का तो आप पूरे दिल्ली में निकल कर समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने नैतिकता दिखाई और समझाया। ये आपका जिम्मेदारी बनता कितना पूरे देश के लिए बन सकता है, लेकिन यहाँ क्यों, क्या क्योंकि यहाँ मौजूद थी। उसी प्रकार मोदी जी जब गए महाराष्ट्र, उन्हें लगा माफी मांगनी चाहिए, जिम्मेदारी समझी तो इनको राजनीति दिखने लगी। अरे स्वागत करना चाहिए था, एक प्रधानमंत्री खुले दिल से आपसे माफी मांगा है, जबकि जिम्मेदारी वहां के अधिकारियों के लेके सबकी है, फिर भी वो कहते हैं मैं सर झुका के माफी मांगता हूं, क्योंकि दिल जिसका बड़ा हो झुकता वही है, और वही घमंड में चूर है जो आज तक गांधी परिवार को, अपने आप को बपौती जागीर भारत को समझ। बिल्कुल, ऋषभ जी ने बड़ी अच्छी बात की, ऋषभ तिवारी ने माफी की बात की, डिफेंड किया देश के प्रधानमंत्री को, अच्छी बात है, इन्होंने डिफेंड किया, लेकिन उनके आचरण, उनको अपना आइडियल बनाए। अभी इन्होंने डिबेट को, मेरे को फोटो आई है, मैं आपको दिखाता हूं। तो आप इधर उधर की बात है, मुझे ये बताइए, उन्होंने 50 सवाल पूछे, माफी मांगे, आप मुझे ये बताइए 84 के लिए आपने माफी मांगी? देखिए, आप माफी से नहीं प्रतीक जी, राहुल जी ने कहा मुझे खेद है जो हुआ, उसके लिए मैं देश से माफी मांगता हूं पब्लिकली, और उन्होंने पूरे देश के सामने बोला। प्रतीक जी, एक मिनट, इनको उनकी प्रतिमा की जो है बड़ी चिंता है, उनके विचारों की चिंता नहीं है इनको जो है।
अरे शिवाजी महाराज का क्या कहना था, एक अखंड भारत, तो 370 जब हटती है तो आप जो उसका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है प्रतीक जी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। जो छत्रपति शिवाजी जी महाराज, जो इस देश के हृदय सम्राट, लोगों की ये केवल महाराष्ट्र तक उनके लिए आस्था सीमित नहीं है, पूरे देश के लोग उनकी मूर्ति खंडित होने से आहत हुए हैं। जी, 84 के दंगे सामाजिक मुद्दा नहीं था, बात हो गई, इमरजेंसी सामाजिक हो गई, बात हो गई, भूल जा भूल जा भूल जा। बोल दी राहुल गांधी ने। आप लोग जो खटाखट हिमाचल का और कर्नाटक का पैसा जो डेबिटेड हो गया, वो उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। आप लोग संदेश खाली के लिए माफी नहीं मांगेंगे। प्रतीक जी, मेरे को तो पहले ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कोई महिलाओं का सम्मान मेरे को तो लगता है विपक्ष में कोई करना जानता है। एक महिला खड़ी हूँ, ना समाजवादी ने बोलने दिया, ना कांग्रेस ने बोलने दिया। कैसे बोलने देंगे जब इतना सिलेक्टिव अप्रोच होगा? कलकत्ता में रेप होगा तो जाएंगे नहीं, और वहां पे फटाफट हाथरस में लड़की उलट सकती चली जाएगी। आपके नेता, आप